समुद्र मंथन की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी केवल दिव्य शक्तियों और चमत्कारों की ही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, धैर्य और संघर्ष की भी बात करती है। इस कहानी को यथार्थ के दृष्टिकोण से देखने पर इसमें कई ऐसे गुण दिखाई देते हैं जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था। इस संघर्ष में देवता कमजोर पड़ने लगे थे और उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। इंद्र, देवताओं के राजा, चिंतित थे और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने इंद्र को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि केवल वे ही इस स्थिति का समाधान कर सकते थे। इंद्र ने विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र में अमृत छिपा हुआ है जो देवताओं को पुनः शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन इस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा और इसके लिए असुरों के साथ सहयोग करना आवश्यक होगा। इस प्रस्ताव को सुनकर इंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि असुरों के साथ मिलकर काम करना एक कठिन कार्य था। लेकिन विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, यह संघर्ष और धैर्य की परीक्षा होगी। अगर तुम इस मंथन में सफल होते हो तो न केवल तुम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करोगे, बल्कि तुम्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी मिलेंगे। इंद्र ने विष्णु की सलाह मानी और असुरों के राजा बलि से बातचीत की। बलि ने भी अमृत की प्राप्ति के लिए इस मंथन में शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन असुरों का उद्देश्य केवल अमृत प्राप्त करना था, जबकि देवता इसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहते थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। मंथन शुरू हुआ और देवता और असुरों ने पूरी ताकत से इस कार्य में भाग लिया। मंथन के दौरान कई रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलीं, लेकिन अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। मंथन का यह कार्य केवल शारीरिक श्रम का नहीं, बल्कि धैर्य और सामूहिक प्रयास का भी था। देवता और असुर दोनों ही थक चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मंथन जारी रखा और अंततः अमृत का कलश निकला। जैसे ही यह कलश निकला, असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर उन्हें धोखा दिया और अमृत को देवताओं के बीच बांट दिया। इस घटना ने असुरों को निराश किया, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि यह केवल अमृत का सवाल नहीं था, बल्कि उनके धैर्य और संघर्ष की भी परीक्षा थी। इस मंथन ने देवताओं को न केवल अमृत दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सामूहिक प्रयास, धैर्य और समझदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। समुद्र मंथन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और सामूहिक प्रयास से उनका सामना करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम संघर्ष करते हैं तो अंततः सफलता हमारे पास आती है। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह कहानी न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह हमारे जीवन के संघर्षों का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, संघर्ष और सामूहिक प्रयास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।